हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निक ट्रांसलेशन टेक्निक के बारे में, जो कि एक आपके क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। निक ट्रांसलेशन टेक्निक को सबसे पहले डिवाइस किया था दो साइंटिस्ट ने, पीटर रिग्बी एंड पॉल बर्ग 1977 में। ये टेक्निक यूज़ होती है प्रोब बनाने में, या आसान भाषा में कहें तो डीएनए को कलर करने के लिए। अब डीएनए को कलर करने का मतलब क्या हो गया? मतलब वही, अगर आपने किसी आर्ट फॉर्म में कलर भर दिया तो वो दूसरे से डिस्टिंक्ट लगने लगती है। वही सेम चीज़ हमारे डीएनए के साथ है कि अगर हमने डीएनए को कलर कर दिया या फ्लोरोसेंटली लेबल कर दिया तो वो बाकी डीएनए से अलग दिखने लगेगा। अब क्यों अलग दिखाना है या इस प्रोब का क्या काम है, वो हम आगे समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि हम डीएनए को कलर कैसे करेंगे या डीएनए को हम प्रोब में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, कि निक ट्रांसलेशन टेक्निक की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डीएनएज 1 एंजाइम, दूसरी डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, और तीसरी और आखिरी रिक्वायरमेंट है फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। अब होता क्या है कि जो हमारी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है, उसमें सबसे पहले हमारी डीएनएज 1 एंजाइम एक निक या छोटा सा कट लगाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी डीएनएज 1 एंजाइम है वो एक एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि ऐसी न्यूक्लियस एंजाइम जो कि डीएनए के किनारों से ना, बल्कि डीएनए को कहीं बीच में से काटती हो। तो जब हमारी डीएनएज 1 एंजाइम हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कहीं पर एक छोटा सा निक या कट लगा देगी, तब आएगी हमारी डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, और वो क्या करेगी कि जहाँ पर डीएनएज 1 एंजाइम ने निक या कट लगाया था, वहाँ से डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को हटाती जाएगी और नए न्यूक्लियोटाइड्स जो कि हमारे फ्लोरोसेंटली लेबल्ड हैं उनको लगाती जाएगी। कैसे? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है और पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की मदद से वो पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को हटाती जाएगी, और पॉलीमरेज एक्टिविटी की मदद से वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को लगाती जाएगी। और नए न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि हमारे लेबल्ड हैं, तो हमारा अब जो डीएनए बनेगा वो लेबल्ड या कलर्ड बनेगा। ये समझ लीजिए वैसा ही हो गया जैसा अगर हमारे घर में कोई दीवार पुरानी हो गई है और हमें उसे चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, पुरानी दीवार को तोड़वा के हम नई दीवार खड़ी कर देते हैं। और उस समय अगर हमने जो ईंटें हैं वो कलर अलग कलर की ली, तो हमारी वो दीवार कलर्ड हो जाएगी। वही चीज़ हमारा डीएनए के साथ हुआ कि हमने पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को हटा दिया और नए न्यूक्लियोटाइड्स जो कि लेबल्ड थे वो हमारे डीएनए में आके लग गए, जिसकी वजह से हमारा डीएनए कलर्ड हो गया या लेबल्ड हो गया। अब बात करते हैं कि ये कलर्ड डीएनए या लेबल्ड डीएनए यूज़ कहाँ होता है या इनकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो ये जो लेबल्ड डीएनए है या कलर्ड डीएनए है, ये यूज़ होते हैं फिश टेक्निक में या सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स में, या और भी अन्य कोई ऐसे टेक्निक्स जहाँ पर प्रोब की रिक्वायरमेंट होती है। इन टेक्निक्स के बारे में हम आगे किसी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
Thank you all for watching.